हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सक्सेस। आज हम बात करेंगे जनवरी 2023 मंथ के करंट अफेयर्स पार्ट 2 के बारे में। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2022 का मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीता? ऑप्शन दिया गया है, ए अमिंडा डुडामेल, बी एड्रिना मार्टिनेज, सी दिविता राय या फिर डी आर बोनी गैब्रियल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आर बोनी गैब्रियल। आर बोनी गैब्रियल जो कि यूएसए की हैं और मिस यूनिवर्स का ये कॉन्टेस्ट यूएसए में ही हुआ। अगला प्रश्न है, G20 की वित्तीय समावेशन पर वैश्विक भागीदारी की पहली बैठक कहां पर आयोजित हुई? ऑप्शन दिया गया है, ए भोपाल, बी इंदौर, सी कोलकाता या डी अहमदाबाद। इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर सी कोलकाता। G20 की ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन की मीट कोलकाता में 9 से 11 जनवरी को हुई। G20 फाइनेंशियल इंक्लूजन नेशनल और ग्लोबल लेवल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज की स्थिति का आकलन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाना है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड में किस नया इंडिजिनस पोर्टल वेसल को शामिल किया गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिमला देवी, बी कमला देवी, सी सार्थक, डी आईसीजीएस सक्षम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर बी कमला देवी। कमला देवी ये एक इंडिजिनस फास्ट पोर्टल वेसल शिप है जो इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी परियोजना स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की है? ऑप्शन दिया गया है, ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान या डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पंजाब। पंजाब राज्य सरकार ने एम्बिशियस परियोजना स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की है। स्कूल ऑफ एमिनेंस यह छात्रों के लिए उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। ये 5 पिलर पर बेस्ड है: मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट पर बेस्ड रहेगा, जिसके माध्यम से सरकारी स्कूलों में शिक्षा का कायाकल्प किया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? ऑप्शन है, ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी नेपाल या फिर डी भूटान। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बांग्लादेश। भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति करेगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है, ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी गुजरात या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कर्नाटक। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया है। रिन्यू पावर ने कर्नाटक के गडग में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर स्थापित किया है। ये नए विंड टरबाइन जनरेटर देश की पहली राउंड द क्लॉक यानी दिन रात चलने वाली रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे, जिसमें विंड, सोलर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का संयोजन होगा। अगला प्रश्न है, बक्सावा हीरा खदान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है, ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ या डी ओडिशा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर बी मध्य प्रदेश। बक्सावा डायमंड माइन मध्य प्रदेश के बक्सावा जंगल में स्थित है। बक्सावा फॉरेस्ट 2021 से चर्चा में बना है क्योंकि मध्य प्रदेश के बक्सावा जंगल को बचाने का अभियान जोर पकड़ रहा है। आदित्य बिरला समूह की एक्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा शुरू की डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट में 2 लाख से अधिक पेड़ों के कटने के साथ साथ वायु और जल प्रदूषण बढ़ने का खतरा है।
इसके अलावा आसपास की भूमि की बायोडाइवर्सिटी में चेंजेस आ सकते हैं। इस पर मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर पाए जाने वाले 25,000 पुराने शैल चित्र भी नष्ट होने के चांस हैं। इंडियन माइनिंग ब्यूरो के अनुसार भारत के शीर्ष 3 हीरा भंडार वाले राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं, जिनमें अकेले मध्य प्रदेश का हिस्सा 90% है। यह भी अनुमान है कि इस खदान में एशिया में हीरों का सबसे बड़ा भंडार होने की संभावना है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की महिलाओं को आयकर से छूट देने से इनकार करने वाले आयकर के प्रोविजन को रद्द कर दिया है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी सिक्किम या डी राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सी सिक्किम। सिक्किम राज्य में महिलाओं के आयकर से छूट देने से इनकार करने वाले आयकर के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अगला प्रश्न है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन दिया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, सी है यूनियन बैंक या डी नाबार्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर सी यूनियन बैंक। भारत के अग्रणी ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। किसान पुष्पक योजना के तहत 150 गरुड़ कृषि ड्रोन को के लोन के लिए मंजूरी मिल गई है। ड्रोन लोन किसानों को ड्रोन की मदद से फसल उत्पादन, फर्टिलाइजर, केमिकल, कीटनाशकों आदि के छिड़काव के लिए भूमि रिकॉर्ड संचालन को डिजिटल बनाने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी मणिपुर, सी मिजोरम या डी मेघालय। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर डी मेघालय। मेघालय राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली या शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम और एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल स्कीम लॉन्च की है। मेघालय राज्य ने शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम स्टेम्स के अंतर्गत लॉन्च किया है। यह स्टेम्स का पार्ट होगा। स्टेम यानी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड इफिशिएंट मोबिलिटी सोसाइटी प्रोग्राम और एग्रीकल्चर रेस्पॉन्स व्हीकल स्कीम के अंतर्गत किसानों को फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए प्रधान कृषि प्रतिक्रिया वाहन भी लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने ABPMJAY दैट मीन्स आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हॉस्पिटल्स के परफॉर्मेंस को मापने और ग्रेड देने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है? तो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, ए नीति आयोग, बी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, सी राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान या डी 15वीं वित्त आयोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर बी नेशनल हेल्थ ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। अस्पतालों द्वारा जो मरीजों को वैल्यू बेस्ड सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके आधार पर जन आरोग्य योजना के तहत जुड़े अस्पतालों के परफॉर्मेंस को मापा जाएगा और उन्हें ग्रेडिंग दी जाएगी। अगला प्रश्न है, एडिलेड इंटरनेशनल खिताब किसने जीता? ऑप्शन दिया गया है, नोवाक जोकोविच, सेबेस्टियन कुराट, रोजर फेडरर या राफेल नडाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर ए नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी या डी इटली। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर बी ब्रिटेन। जापान के साथ ब्रिटेन ने रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट समझौता फोर्स टू फोर्स सहयोग यानी डिफेंस सिस्टम के कॉपरेशन से संबंधित अग्रीमेंट है, जो जापान और सरकारों के बीच एक बायलैटरल सिक्योरिटी और डिफेंस अग्रीमेंट होता है। यह साझा सैन्य प्रशिक्षण और सैन्य संचालन प्रदान करता है। यह दो सहयोगी देशों के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपने
मिलिट्री फोर्स को स्थानांतरित करने के लिए एक गाइडलाइंस बनाने के लिए बनाया गया एक समझौता है। अगला प्रश्न है 2023 में रणजी ट्रॉफी मुकाबले में 13 शतक किसने लगाया? ऑप्शन दिया गया है ए पृथ्वी शॉ, बी रोहित शर्मा, सी विराट कोहली या डी शुभमन गिल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए पृथ्वी शॉ ने। पृथ्वी शॉ ने 2023 में रणजी ट्रॉफी मुकाबले में 13 शतक लगाया है। अगला प्रश्न है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकुम और बेपोर किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल या बिहार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी केरल। केरल में स्थित कुमारकोम और बेपोर को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित किया गया है। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश को एक दिवसीय मैच में 317 रनों से हराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन दिया गया है ए बांग्लादेश, बी ऑस्ट्रेलिया, सी श्रीलंका या डी न्यूजीलैंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर सी श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका को एक दिवसीय मैच में 317 रनों से हराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है किस देश ने ऑनलाइन गोपनीयता का उल्लंघन करने पर मेटा पर 39 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया है? ये ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए आयरलैंड, बी ब्राजील, सी ऑस्ट्रेलिया या डी फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर ए आयरलैंड। आयरलैंड ने ऑनलाइन गोपनीयता का उल्लंघन करने पर मेटा पर 39 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए अध्यक्ष के तौर पर किन्हें नामित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू, ऑप्शन बी सुल्तान अहमद अल जाबिर, सी क्रिस हिपकिंस या डी जो विडन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सुल्तान अहमद अल जाबिर को। यूनियन नेशन के 28वें क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में के अध्यक्ष के तौर पर सुल्तान अहमद अल जाबिर को नामित किया गया है। अगला प्रश्न है भूमाफियों के अतिक्रमण से मुक्त कराई गई शासकीय जमीन पर गरीब आवासहीन परिवारों के लिए सुराज कॉलोनी विकसित करने की योजना किस राज्य ने बनाई है? तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान या डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने भूमाफियाओं के अतिक्रमण से मुक्त कराई गई शासकीय जमीन पर गरीब आवासहीन परिवारों के लिए सुराज कॉलोनी विकसित करने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न है किसानों की आर्थिक सहायता के लिए रैथू बंधु योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है? ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक या डी केरला। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर ए तेलंगाना। अगला प्रश्न है किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है? ऑप्शन दिया गया है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तराखंड या डी झारखंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर बी बिहार। अगला प्रश्न है किस संस्था ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2023 रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन दिया गया है ए संयुक्त राष्ट्र, बी नाइट फ्रैंक या सी सतत विकास समाधान नेटवर्क या डी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर ए संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनियन नेशन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2023 रिपोर्ट जारी की है। अगला प्रश्न है ओडेसा पोर्ट सिटी किस देश में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर भारत, रूस, यूक्रेन या इजराइल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर सी यूक्रेन। यूक्रेन में स्थित ओडेसा पोर्ट सिटी जो कि यूक्रेन और रशिया में चल रहे युद्ध की वजह से चर्चा में चल रही है। अगला प्रश्न है चीन के बाद ट्रेड प्लस वन सेटलमेंट साइकिल शुरू करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा है? तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर ए बांग्लादेश, बी भारत, सी फ्रांस या डी जापान। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर बी भारत। चीन के बाद अब भारत ने ट्रेड प्लस वन
सेटलमेंट साइकिल शुरू करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। T+1 सेटलमेंट साइकिल मतलब होता है कि ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट विद इन अ डे यानी 24 आवर के अंदर ही कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो जाए। और इसके आने से निवेशकों को T+1 दिन पर जारी होने वाले मार्जिन के साथ समग्र कैपिटल आवश्यकताओं को कम करने और शेयरों की बिक्री के 24 घंटे के अंदर बैंक खाते में धन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने सबसे गरीब से सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए केन्या, बी बांग्लादेश, सी सूडान या डी युगांडा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर बी बांग्लादेश। वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को गरीब देश से इकोनॉमिकली ये तेजी से बढ़ते देशों में शामिल होने के लिए सराहना की है। इसका मुख्य कारण यह है कि बांग्लादेश जो 2031 तक उच्च मध्यम आय वाला देश बनने की आकांक्षा रखता है। 1972 से विश्व बैंक ने बांग्लादेश की विकास यात्रा का समर्थन करने के लिए $35 बिलियन से अधिक प्रतिबद्धता जताई है। बांग्लादेश ने अत्यधिक गरीबी को आधा कर दिया है और निम्न मध्यम आय का दर्जा हासिल कर लिया है और विस्थापित रोहिंग्या आबादी को आश्रय प्रदान करने में भी बड़ी उदारता दिखाई है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर का आंकड़ा 2022 में कितना पार कर गया है? ऑप्शन दिए गए हैं 1 मिलियन या 5 मिलियन या 10 मिलियन या फिर 30 मिलियन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर सी 10 मिलियन। 10 मिलियन सब्सक्राइबर अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 2022 में पार कर गए हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन बना है? इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए भारत, बी जापान, सी अमेरिका या डी ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर ए भारत। भारत ने श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन प्रोग्राम का समर्थन करने वाला पहला देश बना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि किस राज्य ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानूनों के तहत कारावास की सजा देने की घोषणा की है? तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, बी केरला, सी गोवा, डी सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर ए असम। असम राज्य ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास की सजा देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर मशहूर हस्तियों, इन्फ्लुएंसर्स और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स के लिए गाइड इंडोर्समेंट नो हाउस जारी किया है? ऑप्शन है कला और संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और डी है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर डी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय यानी कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के द्वारा सोशल मीडिया पर मशहूर सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर के लिए गाइड इंडोर्समेंट्स नोज हाउस जारी किया है। इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी उत्पाद या सेवा का प्रचार करते वक्त वे कंज्यूमर्स को मिसगाइड नहीं करेंगे और प्रोडक्ट के या सर्विसेज के बारे में गलत जानकारी नहीं देंगे। अगला प्रश्न है, आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए साइकिल ओएस, भार ओएस, सी ऑप्स अलर्ट या डी यूएलपीआईएन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है भार ओएस। आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है भार ओएस। अगला प्रश्न है, भारत में दिसंबर 2022 में होल प्राइस इंडेक्स बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन यानी थोक मूल्य मुद्रास्फीति कितनी प्रतिशत रही? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ए 7.52, बी 672, सी 585 या डी 4.95। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 4.95 इन्फ्लेशन
रहा है प्राइस इंडेक्स का। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना या डी दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर सी तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अभिनव 5G उपयोग मामलों की तैनाती वाला भारत का पहला जिला बन गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए ग्वालियर, बी विदिशा, सी भोपाल या डी अलीराजपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर बी विदिशा। मध्य प्रदेश का विदिशा जिला अभिनव 5G उपयोग मामलों की तैनाती वाला भारत का पहला जिला बन गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, ए अमेरिका, बी इजराइल, सी ब्राजील या डी पनामा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर डी पनामा। भारत ने पनामा के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पनामा के साथ साइन किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सुझाव दिया है? तो ऑप्शन दिया गया है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली ने केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक दर्जा देने का सुझाव दिया है। दिल्ली में माइग्रेट होकर आए हुए हिंदुओं को माइनॉरिटीज का दर्जा देने का सुझाव दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है केरल का कोल्लम, मध्य प्रदेश का विदिशा, गुजरात का अहमदाबाद, हरियाणा का रोहतक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर ए केरल का कोल्लम। केरल का कोल्लम जिला जो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। तो ये था जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगले वीडियो में मिलते हैं इसी तरह के कुछ अन्य प्रश्नों के साथ, फरवरी मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।